देखो हमें जल्दी हो रही है, कॉफ़ी गर्म है इसलिए हमारा जुगाड़ देखो, इस पुट सम आइस क्यूब। वैसे भी ये सिर्फ पानी की कॉफ़ी है, सो ये जल्दी से मेल्ट हो जाएंगे क्योंकि कॉफ़ी गर्म है और हमारा टेम्परेचर कूल डाउन करेंगे, और पानी की कॉफ़ी होने की वजह से इट वोंट हर्ट टू कॉफ़ी एज वेल। मम्मी ये तो अरे यार ये माइक कितना अजीब लग रहा है निकला हुआ है ऐसे बाहर। एनीवेज वी आर लिविंग टू अथर्वज हाउस फॉर बैंड प्रैक्टिस। मैंने अपनी बैग ले रखी है, मेरी गिटार एक्चुअली अथर्व के पास है। यार मैं भी और जैसा ही हो गया हूँ, अपना इंस्ट्रूमेंट किसी और के पास रखने लगा हूँ। अथर्व के पास रखना इज मोर कंफर्टेबल, बट शायद मैं आज उसको लेके आऊँगा बिकॉज आई नीड टू प्रैक्टिस एज वेल। मेरे उंगलियाँ अगर मैंने प्रैक्टिस नहीं करी, लाइक माई टिप्स राइट नाउ दे आर वेरी स्टिफ, दे आर वेरी कड़क। अगर मैंने वो प्रैक्टिस छोड़ दी तो वो नरम पड़ना शुरू हो जाएगा, सो आई डोंट वांट दैट, दे आर स्टिल कड़क। सो आज मैं गिटार लेके आऊँगा होपफुली एंड देन वी विल स्टार्ट प्रैक्टिस अगेन। हियर द लेजेंड कम्स। जीन्स घालून, हाऊ कम जीन्स घालून आज? शॉर्ट्स कुठे आहेत काय? ओ मग एवढा वेळ का झाला? वाह चला, दिस इज अ न्यू गिटारिस्ट गौरव। गौरव कंटेंट दे, नाचून दाखव थोडं। एनीवेज गौरव जस्ट टोल्ड मी कि वो जो गाड़ी हमारी प्यारी सी है रॉकस्टार, इट बिलोंग्स टू हिज सर जो गाना गाता है। सो वी डोंट अच्छा नहीं गाना बेटा, ये यूट्यूब पे जाने वाला है, अगर उसको दिखा तू तो गया बेटे। सो साठे इज जस्ट कॉट इन अ मैट्रिक्स हमारी बिल्डिंग में, फर्स्ट पर्सन टू गेट कॉट इन द मैट्रिक्स। साठे का अनफॉर्चुनेटली आज स्नेयर टूट गया और इसलिए साठे को लेट हो गया, बट या साठे इज़ फाइनली हियर। अभी अथर्व लेने गए उसको आज आर्य खुद से आ गया ऊपर, बट साठे नहीं आ पाया, साठे लगा सा अटक गया। बट या अथर्व लेने गया है उसको, लेट्स वेट फॉर हिम। ये फिर से आ गया, साठे मिल नहीं रहा। साठे वेर आर यू साठे? साठे कुठे आहेस तू? कुठे सांगून जा। ग्राउंड फ्लोर। सो आई गेस ही डिडंट फाइंड एनी प्लेस टू गो, इसलिए वो ग्राउंड फ्लोर पे चला गया। एनीवेज समथिंग इज कुकिंग एंड समथिंग इज कुकिंग देयर एज वेल। ही इज डूइंग समथिंग, कुछ तो कर रहा है। त्याला वाटतं त्याला खूप व्ह्यूज येतात। ए मला काल आले तुमच्याच ब्लॉगवर, ठीक आहे ना, आमच्या 34 व्ह्यूज आलेत मला। साठे वाट बघतोय बाई साठे तुझी आम्ही। हिअर कम साठे। कुठे हरवला होतास? तुम्हाला मी सोडतो, याच्या बदल्यात थोडंसं कॉन्टेंट देऊन टाका बाई चला। अरे मी डिझर्व नाही, माझी व्ह्यू कमी आहेत। व्हॉट द फक? जोपर्यंत तुझे व्ह्यूअर्स 1K प्लस टच नाही करत, मी तुला काही कंटेंट देणार नाही माझ्या पार्ट। 1K नंतर काय तू काय करून दाखवशील बाई? न्यू डान्स बघा, जर का 1K झाले आणि तू न्यू डान्स नाही केलास, न्यूड डान्स किती न्यूड अंडरवेअर नाचायचं आहे। सो इसने भाई ने लिरिक्स बनाई है। नहीं तू गाऊन दाखव। बेकार नहीं है। द थिंग इज क्लॅरिटी नाही आहे। तर मला ह्याच्यामध्ये काय प्रॉब्लेम वाटला माहिती ह्या मेलोडीमध्ये प्रॉपरली, की तू कन्फ्यूज आहेस क्लॅरिटीमध्ये आणि
तुझ्या मेलोडीमध्ये. एक्झॅक्टली. सो वेन यू आर नॉट क्लिअर अबाउट युअर ओन ग्रीफ, हाऊ कॅन यू प्रेझेंट इट टू अदर्स? तू एक पण मला हार्टवाली बात म्हटली होती ना, आय डेंट नो की एक्झॅक्टली हार्ट काय होतं. हार्ट काय होतं? बिकॉज आय डोंट फील माय इमोशन समटाईम. लाईक मला स्वतःकडे मी काय करतो, मी दुसऱ्यांचे इमोशन फील करून घेणार, पण स्वतःच्या इमोशन्सवर एवढं स्ट्रेस नाही करणार, लाईक स्वतःला अनसिरियस तरीके नाही करणार. ते माझ्या लिरिक्समध्ये पहिलेही येऊन राहिलं होतं. सो आय एम जस्ट ट्राईंग की आता लिरिक्स काढायच्या पहिले 1 तास मला स्वतःसोबत बोलायला लागतं की व्हॉट आय एम ट्राईंग टू कनेक्ट. दॅट इज अ बेअर मिनिमम पार्ट की स्वतःसोबत बोलावं लागतं की तू काय करायचा प्रयत्न करतो आहेस. बट यू डोंट ॲक्च्युली ऑलवेज हॅव टू डू दॅट. ते खूप वाईट आहे जर का तू ते करतो आहेस. तू एक तर स्वतःशी बोलतो आहेस स्वतःला समजायला. आपण स्वतःला एवढं समजलं पाहिजे की दुसऱ्यांना समजणं कमी पडलं पाहिजे. पण तुला ते अवघड होतं आहे. सो यू नीड टू स्पेंड मोर टाईम विथ युअर सेल्फ अँड नॉट विथ अ लॅपटॉप. पिन पॉईंट करते का मी तुला सांगतो ना गाडीवर. सो हाऊ तू रिलेशनशिपमध्ये राहिलेला आहेस राईट. सो हाऊ यू गेट टू नो समवन, जेव्हा तू कोणाशी बोलायलाही लागतं. बोलणं मतलब तू इन्व्हेस्ट करू लागला त्या इंसानमध्ये. अँड अगर ते इन्व्हेस्टमेंट तुमच्या डिस्ट्रॅक्शनचं कारण बनत आहे, आता तू त्या डिस्ट्रॅक्शनपेक्षा खूप दूर आहेस, बट तो पेन आहे तुझ्याकडे. नाव वेन एव्हर यू गो टू समवन एल्स, एका नवीन व्यक्तीकडे जातं, तो पेन त्याच्या बोट मी कष्टी का घेतली, कारण की त्याची जी बोट आहे, त्या इन्सानची जी कष्टी आहे त्यामध्ये उतरण्यासाठी मन करते, पण तो पेन सांभाळला जात नाही. वॉट आय थिंक इज पेन कन्फ्यूज नाही करत. डायलेमा असतो की तुला प्रेमात पडायचं आहे कारण की प्रेमामध्ये हॅपीनेस भेटते असं तुला वाटतं, पण तुला ह्याच्या आधी प्रेमामध्ये नेहमी दुःख झालं आहे. सो तू आता पडलं पाहिजे की नाही, दॅट इज अ कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट. आणि दॅट इज अ डायलेमा यू आर फेसिंग. की आता मला दुःखाकडे जायचं आहे पण दुःखामध्ये खुशी पण भेटते आहे, तर मी करू काय? पेन इतका जास्त आहे की आता कोणा दुसऱ्याकडे आकर्षणही नाही होतं. यू डोंट इवन लाईक समवन. ॲट द थॉट ऑफ गेटिंग टुगेदर तुमच्या दिमागातून सर्व डिलीट होऊन जातो. वाय डू यू डॉक्युमेंट माय लाईफ इन युअर फकिंग सॉन्ग? माझी लाईफ. डू नॉट लीव युअर टॉपिक, कम्प्लीट इट. कारण की आपण मेमरीजवर फार हे करतो, अंडर एस्टिमेशन टाकून देतो, एक मेमरीजवर जुलूम करतो टाईप, त्यांना अर्थ सोडून देतो. कम्प्लीट द स्टोरी, नेवर लिव्ह इट अलोन. कारण की मी रोज 3 दिवस झाले आता आय एम जस्ट ट्राईंग टू एक्सप्लोर न्यू इमोशन एव्हरी सिंगल डे, आणि रोज खिचडी बनत आहे. मग खिचडी नको बनवू, एका इमोशन मिस्टेक हो. राईट. विल टॉक लेटर ऑन, काय की आता कॉलेज आहे मला. गुड बाय. मला तिकट टाकू. मी टाकणार आहे भाई चांगलं कॉन्टेंट. असं समज की कोणा दुसऱ्यासाठी बोलू राहिलो मी तिथे माझ्या घरी मी सांगितलं. सी, मी तुला एक गोष्ट गॅरंटी करतो, जर का त्याचा व्हॉइस चांगला आला नसेल, रेकॉर्ड झाला नसेल नीट, तर टाकणार नाही. पण जर का झाला असेल, आय एम गोइंग टू अपलोड इट एनीवेज. गुड बाय. सो कॉलेज आ गए हम. 9 बजे का लेक्चर था, ठीक है, 9 बजे का लेक्चर था. राइट नाउ द टाइम इज़ 9:30 एंड मैं अभी भी अंदर जा सकता हूँ, लेक्चर में आके बैठ सकता हूँ और कोई मेरे को कुछ भी नहीं बोलेगा, बट मैं जाऊँगा नहीं. ओह शिट, ये बाजू में हटा दो यार, ये कोई मेरे को कुछ नहीं बोलेगा अगर मैं लेट जाऊँगा तो, बट मैं जाऊँगा नहीं. अरे हट, कौन जाएगा? मैं अपने दोस्त के लिए रुकूँगा जो 10 मिनट और लेगा, जो 10-15 मिनट और लेगा, और फिर हम साथ में जाएंगे लेट. अटेंडेंस नहीं मिलेगी कोई बात नहीं, मगर हम दोस्त के लिए रुकेंगे, भाईचारे के लिए कुछ भी. हरामजादगी की हद होती है, जो हद आपने पार कर दी है. आई डोंट नो व्हेन ही विल कम. मैंने उसको कॉल किया था, वो बोला 10 मिनट में आ जाऊँगा. लेट्स सी व्हेन ही कम्स. और आज ये लेके घूमना पड़ेगा मेरे को. हाथ में लेके घूम रहा हूँ मैं अभी. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. आज का अटेंडेंस तो गया, पहले लेक्चर का अटेंडेंस गया, दूसरे लेक्चर का अटेंडेंस शायद मिल जाए. कॉल लावणार एक व्हॉट द फक यार, ज्या क्लासमध्ये घुसलो तो क्लास पण रॉंग. सेडावाल्यांसमोर गिटार बिटार घेऊन घुसलो आतमध्ये, तो क्लास रॉंग. क्लास में घुसे वो क्लास भी रॉंग. ग्रुपवर मेसेज आलता ना भाई, अटेंडन्सच्या आधी पोचलो आहे क्लासमध्ये. विचारित तरी तो गाणे गाणे रेडी. ही डझंट रिअली केअर ब्रो. तू का नाही आला, तो अटेंडन्स देऊन टाकणार आहे. जिंकलो ना मग आपण. सो रॉंग टाइम, क्लास में लेट पहुँचे, बट वी गॉट द अटेंडेंस. इव्हनली इक्वेशन सॉल्व केली. आता तुला 100 रुपीज देतोय. नको माझं 100 रुपीजचा कट. 200
गुड बाय। सो हम जा रहे घर पे लंच करने एंड आई एम रियली हंग्री बिकॉज 3 अंडों से भाई पेट पूछो मत भर जाता है। आज मैंने सिर्फ 2 केले खाए एंड आई एम फकिंग हंग्री। तो आज घर जाके पहले प्रोटीन इंटेक पूरा करेंगे, 3 अंडे खाएंगे, साथ में लंच भी करेंगे और शायद फिर से कॉलेज आना पड़ेगा बिकॉज अपना और 2 लेक्चर्स है आई गेस, या 2 लेक्चर्स है हेल्थ केयर के। So I have to do those lectures as well. The worst part is I don't even have a healthcare का group, bro. I'm not into any group. So I guess the situation is कि मुझे healthcare का जो project है खुद ही करना पड़ेगा. And the worst part about it is not the project बनाना खुद पड़ेगा, वो worst नहीं है. The worst part is कि पेपर के लिए वो भीख मांग रही है औरत, और जो पेपर को लिखना पड़ेगा उसको पब्लिश करने के लिए 2,000 रुपये अलग से देने पड़ेंगे. 2-3 हज़ार रुपये या फिर मैक्सिमम 5,000 रुपये तो देने ही पड़ेंगे. सो आई एम स्कैर्ड कि इतना पैसा कहाँ से लाए, इतना पैसा है भी नहीं. आज लास्ट बार उसको एक बार पूछूंगा मैं कि विल शी एडमिट मी इनटू अ ग्रुप और समथिंग. इफ़ शी डजंट, खुद ही करना पड़ेगा. सो या दैट इज़ द थिंग. लेट्स गो होम. कल वाला ब्लॉग फाइनली एक्सपोर्ट पे लगा दिया है एंड इसके बाद मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगा. टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड द मोस्ट सेटिस्फाइंग पार्ट ऑफ माई डे, द होल डे. क्योंकि तुम्हारा ब्लॉग अपलोड हो रहा है और तुम्हारा ब्लॉग एडिट पूरा हो चुका है एंड यू हैव टू जस्ट अपलोड इट एंड यू आर डन फॉर द डे. इट इज़ द मोस्ट सेटिस्फाइंग पार्ट ब्रो. एनीवेज दिस इज़ फॉर टुडेज़ व्लॉग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपने यहाँ तक देखा है, अगर आप मेरे सच्चे भाई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भर के अच्छी सी कमेंट डाल दो जिसमें लिखा हो कि मैंने क्या गलत किया, क्या बोरिंग था और क्या इंटरेस्टिंग था. अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे, कोई स्पेशल डिमांड्स होंगे वीडियोस से तो वो भी डाल दो भाई. मेरे को भी समझ आएगा कि क्या चाहिए एग्जैक्टली आपको. एनीवेज सी यू सून. टाटा, गुड बाय, सायोनारा.